बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करवाई हुई है और उसका मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और 1.1 के अंदर मैंने आप लोगों को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के ना 2 मेथड मैंने आप लोगों को सिखा दिए, बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का ना तीसरा मेथड सीखेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये तीसरा मेथड के अंदर जो सा फार्मूला इस्तेमाल होता है ना, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 है और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले ना आपको मैंने ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ना मैंने साबित भी करवा दिया है, वो पिछले लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। तवज्जो करिए, इसके अंदर आपने जो सा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सा आपने याद रखना है, x बराबर है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac और ओवर 2a। ये फार्मूला कौन सा है? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 दर्जी फार्मूला। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है। और ये -b से ये जो सा ओवर है ना, ये लाइन है, ये थोड़ी सी आगे होनी चाहिए। इस जज़र से ये जो सी लाइन है थोड़ी सी आगे होनी चाहिए। ये इस तरह आपने ये फार्मूला इस तरह ना लिखा हो, यानी माइनस, अक्सर स्टूडेंट है ना जल्दी जल्दी में इस तरह फार्मूला लिख देते हैं, ये 2a। हत्ता कि ये जो सा ओवर है ना, ये -b से ना आगे होना चाहिए और इस जज़र से आगे होना चाहिए। तो ये फार्मूला ना बाकायदा मैंने साबित भी करवाया है, वो पिछली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले ये फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया। 2 - x² मसावी है 7x। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपनी जो मोबाइल की जो ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ा लिया करें और आपने जो सी अपने मोबाइल की स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो बच्चों, हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2 - x² मसावी 7x। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, म्यारी फॉर्म। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास 7x को मैं इस तरफ लिख दूंगा। तवज्जो करिएगा, इस वैल्यू को मैं अगर इस तरफ लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर। तो बच्चों, ये हमारे पास माइनस का x² है, इस तरफ आके प्लस का x² हो गया। ये प्लस का 7x, इसी तरह ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 = 0। तो अब ना आपने ना यहाँ से ना a b c की वैल्यू निकालनी है। तवज्जो करिएगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ax² प्लस bx प्लस c = 0, यानी ये हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से ना आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना आपने a b c की वैल्यू निकालनी होती है। तवज्जो करिएगा। देखो, x² के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ना वो a के बराबर है। x के साथ कोफिशिएंट कितना है? 1। तो a की वैल्यू फिर किसके बराबर आ गई? 1। x के साथ वाला x² के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो a के बराबर है। x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है? b के। ये देख लें, x के साथ वाला कोफिशिएंट किसके बराबर है? b के। और ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू है ये हमारी किसके बराबर होती है? c के। फिर दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। x² के साथ कोफिशिएंट जो सा है वो a के बराबर, इस x के साथ जो सा कोफिशिएंट है वो b के बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर। x² के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट है ये वाला 1, ये a के बराबर है। x के साथ वाला जो सा कोफिशिएंट वो b के बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर। इसके बाद आपने फार्मूला लगाना है, लिखोगे वी नाउ डैट, हम जानते हैं। तवज्जो करिएगा। तो फार्मूले को x के बराबर रखेंगे क्योंकि ये मसावात किसके अंदर है? x के अंदर। तो फार्मूले को x के बराबर रखेंगे। अगर ये मसावात होती y के अंदर तो मैंने फार्मूला y के बराबर रखना था। तवज्जो करिएगा। फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac और ओवर 2a। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। पुट इन
वैल्यू, तवज्जो करिएगा। अब वैल्यू दर्ज कर, ये वाला x इसी तरह आ गया मसावी, b की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर 7 दर्ज करवा दी। b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्केयर 4, इसी तरह a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू कितनी है -2, ये जज़र इसी तरह ओवर 2, a की वैल्यू 1। तो बच्चों मैंने फार्मूला लगाकर फार्मूले के अंदर है ना ए बी सी की वैल्यू दर्ज करवा दी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये x मसावी माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का स्केयर लेंगे तो 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्हें ये देखें 4AC के साथ है ना, ये देख लें ये तीनों रकमें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो इन तीनों रकमों को आपस में आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई। ये देखें 4AC के दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो लिहाजा ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो इसकी जो भी अलामत आएगी ना वो शुरू में आएगी, ये बात आपने याद रखनी है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा कर जो भी अलामत आएगी वो शुरू में। ये देखें नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, देखिए अलामत शुरू में, 4 दूनी 8 आ गया, ओवर 2 आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। x मसावी माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में 8 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57 ओवर 2 आ गया। अब लिखना आंसर, s.s लिखेंगे मसावी दरमियानी ब्रैकेट -7 प्लस माइनस 57 का जज़र ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। मज़ीद हम करेंगे पार्ट नंबर 2, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने क्या करनी होती है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ये देखें a की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 1। x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशेंट a के बराबर, x के साथ वाला कोफिशेंट b के बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर। अब लिखेंगे फार्मूला वी नाउ डैट, तवज्जो करिएगा, x मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac जज़र ओवर 2a। वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन वैल्यू, पुट इन वैल्यू। ये x इसी तरह आ गया मसावी, b की वैल्यू कितनी है 8 है तो यहाँ पर 8 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर 4। इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है 5 के, और c की वैल्यू 1 के बराबर ओवर 2a की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर है। फार्मूला लगाकर मैंने ए बी सी की वैल्यू दर्ज करवा दी, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास x इसी तरह मसावी माइनस का 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो 5 4 20 आ गया, और ओवर 5 दूनी 10 आ गया, तवज्जो करिएगा 5 दूनी 10 आ गया। x मसावी -8 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे 64 में से माइनस करेंगे 20 तो हमारे पास 44 आ जाएगा, ओवर 10 आ गया। अब ये x मसावी -8 प्लस माइनस 44 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 का जज़र और 10 का जज़र, 11 का जज़र, यानी 4 ज़रब 4 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 11 के साथ तो हमारे पास 44 आ जाएगा, ओवर 10 आ गया। x मसावी -8 प्लस माइनस, अब 4 का जज़र कितना आ गया 2 इंटू 11 का जज़र बटा 10। अब ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, -8 प्लस माइनस 4 आ गया यहाँ पर, और ये आ गया 11 का जज़र बटा 10 आ गया। तवज्जो करिए 2 1 टाइम 2 5 टाइम, तो हमारे पास आ गया x मसावी -4 प्लस माइनस 11 का जज़र ओवर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हल सेट में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट के अंदर, तवज्जो करिएगा s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट -4 प्लस माइनस 11 का जज़र बटा 5। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 3, मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा।
पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। थ्री का जज़र स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स मसावी 4 इंटू 3 का अंडर रूट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी इसकी, इसके बाद हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 का जज़र, बी की वैल्यू 1 है, एक्स के साथ 1 है, सी की वैल्यू -4 इंटू 3 का जज़र। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, वही नाउ डैट, तवज्जो करिएगा, एक्स मसावी -b प्लस माइनस बी का स्केयर -4 AC का अंडर रूट ओवर 2a एक्स मसावी। अब वैल्यू दर्ज करवा दें, बी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस माइनस इसी तरह, बी की वैल्यू 1, 1 का स्केयर 4 इसी तरह, ए की वैल्यू 3 का जज़र, तवज्जो करिएगा, सी की वैल्यू -4 इंटू 3 का जज़र ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 3 का जज़र, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स मसावी माइनस का 1 प्लस माइनस, तवज्जो करनी है। अब देखिए 1 का स्केयर होता है 1 के बराबर, देखो 4 AC के दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा के जो भी अलामत आएगी ना वो शुरू में लिखनी है आपने। यहाँ पर देखिए नफ़ी नफ़ी प्लस हो गया, 4 4 16 आ गया, दो अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट का क्या बनेगा, होल का स्केयर आ जाएगा बच्चों इस तरह, ओवर 2 इंटू 3 का जज़र, एक्स मसावी -1 प्लस माइनस 1 इसी तरह प्लस 16 मरबा स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल होकर 3 आ गया, ओवर 2 इंटू 3 का अंडर रूट, एक्स मसावी -1 प्लस माइनस, अब 16 तिया 48, 48 में 1 जमा करेंगे तो 49 आ जाएगा, ओवर 2 इंटू 3 का अंडर रूट, एक्स मसावी -1 प्लस माइनस 49 का जज़र 7 ओवर 2 इंटू 3 का अंडर रूट। तवज्जो करिएगा, अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, तवज्जो करनी है, एक्स मसावी -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू 3 का अंडर रूट, एक्स मसावी -1 -7 ओवर 2 इंटू 3 का अंडर रूट। तो बच्चों मेरे पास x मसावी ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 7 है, तो प्लस का 6 बचेगा ओवर 2 इंटू 3 का अंडर रूट, 2 1 टाइम 2 3 टाइम x मसावी 3 ओवर 3 का अंडर रूट। तो ये मेरे पास x मसावी -1 -7 माइनस का 8 ओवर 2 इंटू 3 का अंडर रूट, 2 1 टाइम 2 4 टाइम, तो मेरे पास आ जाएगा x मसावी -4 ओवर 3 का अंडर रूट। अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपने, ये वाला आंसर दे दोगे फिर भी ठीक है, अगर बुक वाला आपने अगर आंसर निकालना है ना तो आपको ये पता होना चाहिए 3 हमारा असल में किसके बराबर होता है, 3 का अंडर रूट इंटू 3 के अंडर रूट के बराबर है, यानी ये वाला जो सा 3 है ये 2 अंडर रूट के बराबर है, क्योंकि जब मैं 2 अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट का क्या बनेगा, होल का स्केयर, स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी मैं इस 3 की जगह पर है ना ये वैल्यू दर्ज करवा दूंगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चे मेरे पास x मसावी 3 का अंडर रूट 3 का अंडर रूट ओवर 3 का अंडर रूट, ये एक अंडर रूट कैंसल, x मसावी 3 का अंडर रूट। अब इस वैल्यू को आपने किस में लिख देना है, सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। इसी तरह बच्चों जो सा पार्ट नंबर 4 है 5 है 6 है, ये 3 पार्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए, इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने ये 3 पार्ट करने हैं। तो बच्चों अब करते हैं हम पार्ट नंबर 7, तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर हमारे पास 7 है, हमें क्या दे दिया उसने, 3 ओवर x -6 -4 ओवर
x माइनस 5 इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो जो करिएगा, सबसे पहले ना आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, वो मैंने तरीकाकार आपको सिखा दिया स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। तवज्जो करिएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी मेथड के साथ, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये x माइनस, क्योंकि ये दोनों फैक्टर इसके साथ भी ज़रब हो जाएंगे, इसके साथ भी ज़रब होंगे, इसके साथ भी ज़रब होंगे, तवज्जो करनी है। ये वाला फैक्टर कैंसिल, क्या बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 5। अब ये वाला -4 इसी तरह, अब ये वाला x माइनस 5 वाला फैक्टर कैंसिल, तो साथ आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। अब इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3x 3 5 15 माइनस 4 को मल्टीप्लाई भी करवाना, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवानी है। माइनस का 4x नफ़ी नफ़ी जमा 6 4 24 मसावी। अब इन दोनों फैक्टर को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर आ गया, x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5x, -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया -6 नफ़ी नफ़ी जमा 6 5 30 आ गया। इन दोनों फैक्टर को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। प्लस का 3x माइनस का 4x, क्या बचेगा माइनस का x, माइनस का 15 प्लस का 24 प्लस का 9 बच गया, मसावी एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 5x माइनस 6x माइनस का 11x प्लस का 30। तो बच्चों ये बड़ी रकम है, बड़ी रकम को मैं इस तरफ लिख दूंगा, छोटी रकम को मैं इस तरफ लिख दूंगा, तो कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 30 माइनस का x प्लस का x प्लस का 9 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x आ गया, प्लस का 30 है, माइनस का 9 है, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवा दें। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -10 है, सी की वैल्यू हमारे पास 21 है। फार्मूला लगा दें, x मसावी -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, x मसावी b की वैल्यू -10, इसके साथ भी माइनस है तो +10 हो गया। तो जो करिएगा b की वैल्यू -10 पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, 4 इसी तरह a 1 है और c हमारे पास 21 के बराबर है ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, x मसावी 10 आ गया प्लस माइनस। अब देखें ना, -10 के माइनस के ऊपर स्क्वायर है, ये देखें -1 की पावर 2 -1 की पावर 4 -1 की पावर 6, ये जितनी भी पावर है ना 2 4 6, ये कौन से नंबर है, इवन नंबर, जुफ्त नंबर। तो जुफ्त के अंदर जो भी माइनस होती है ना वो बच्चों क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जुफ्त पावर माइनस को क्या करवा देती है, ख़त्म, फिनिश। इस तरह ये +1 आएगा, ये भी +1 आएगा, ये भी +1 आएगा। अगर पावर हो हमारे पास ओड, -1 की पावर 3 -1 की पावर 5। अब देखें यहाँ पर पावर कौन सी है, ओड है, 1 3 5 ओड, ताक नंबर है हमारे पास। तो यहाँ पर साथ ही माइनस आ जाएगा, -1, ये भी -1, ये भी -1। यानी आपने यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, अगर इवन पावर है तो माइनस ख़त्म, ओड पावर है तो -7 आ जाएगी, इस तरह। तो बच्चों ये था आप लोगों का पावरों का काम, तवज्जो करनी है। तो ये -1 का -10 का स्क्वायर लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 100 के, और -21 ज़रबे 4 करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा, ओवर 2 आ गया। x मसावी 10 आ गया, प्लस माइनस 100 में से -84 करेंगे तो 16 आ जाएगा बटा 2, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास x मसावी 10 आ गया, प्लस माइनस 16 का जज़र कितना आ जाएगा, 4 बटा 2। अब क्या करोगे, इसे एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख दोगे,
एक दफ़ा माइनस की वैल्यू करके यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट नंबर 7। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 8। तवज्जो करिएगा। बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास 8 है। x + 2 ओवर x - 1 -4 - x ओवर 2x मसावी 2 सही 1/3। तो बच्चों यहाँ पर है ना शाही के अंदर सवाल दे दी है। किसके अंदर है? शाही। सबसे पहले ना ये शाही तोड़ेंगे इसकी, तवज्जो करिएगा। इसकी ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, मेयारी फॉर्म बनाएंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास x + 2 ओवर x - 1 -4 - x ओवर 2x मसावी 3 दूनी 6, 6 में 1 जमा करेंगे कितना आ जाएगा? 7/3। शाही तोड़ दी। 3 दूनी 6, 6 में 1 जमा करेंगे 7, 7/3 आ गया। अब क्या करना? वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे x - 1 इंटू 2x इंटू 3 के साथ। इन नीचे वाली तीनों रकमें हमने ख़त्म करवानी है। तो क्या करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चे x - 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6x इंटू x + 2, 2 3 6x 7 ये वाला फैक्टर -4 - x इसी तरह। अब ये 2x कैंसिल, 3 इंटू x - 1 आ गया। तो जो करनी है मसावी, ये हमारे पास 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू x - 1। तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। 6x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 6x², 6x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12x। अब पहले ना इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 3 शुरू में इसी तरह मैंने लिख दिया। 4x आ गया हमारे पास, -4 और -x² और प्लस का x आ गया। 4x -4 -x² प्लस का x, और ये आ गई मसावी 7 दूनी 14x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 14x² माइनस का 14x। तवज्जो करनी है। तो बच्चे मेरे पास 6x² प्लस का 12x माइनस का 3 इसी तरह। ये हमारे पास -x² शुरू में लिख लिया, 4x और 1x कितना आ गया? 5x, और ये वाला -4 मसावी 14x² माइनस का 14x। तो ये मेरे पास आ गया 6x² प्लस का 12x -3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई। ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें भी तब्दील करवानी है। नफ़ी नफ़ी जमा 3x² माइनस का 15x प्लस का 4 3 12 माइनस का 14x² प्लस का 14x² इस तरफ आके माइनस का 14x² माइनस का 14x प्लस का 14x इक्वल टू 0। ये देखें 9 और 3 6 और 3 9 प्लस का 9x² माइनस का 14x²। तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5x²। तवज्जो करनी है। ये है माइनस का 15x, ये प्लस का 14x, माइनस का 1x यानी माइनस का 1x में से प्लस का 12x, तो ये बचेगा प्लस का 11x। और इसके बाद आ गया हमारे पास 12 प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब क्या करनी है आपने? a की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? -5, b की वैल्यू है 11 और c की वैल्यू है 12। फार्मूला लगाकर आपने a b c की वैल्यू दर्ज करवाओगे, उसे हल कर लोगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 8। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 9। तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 9। बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। a ओवर x माइनस बी, तवज्जो करिएगा, प्लस b ओवर
एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसकी क्या बनानी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, तवज्जो करिएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई ये दोनों नीचे वाली वैल्यू के साथ x माइनस बी और x माइनस ए, ये नीचे वाली दोनों वैल्यू को आपने क्या करवाना है, ख़त्म। तो इन्हीं दोनों वैल्यू के साथ आपने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो बच्चों ये x माइनस बी कैंसिल, तो a इंटू एक्स माइनस ए आ गया, प्लस b इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस बी और x माइनस ए, x माइनस ए कैंसिल, b इंटू एक्स माइनस बी आ गया। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर। तो ये 2 इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, फैक्टर को x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी, तो जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर मसावी, इस 2 को ज़रब करवा देंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2bx प्लस का 2ab। अब ये बड़ी रकम है हमारे पास, इसको मैं इस तरफ लिख लूँगा, कोई अर्ज नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2bx प्लस का 2ab मसावी हमारे पास ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को मैंने इस तरफ कर लिया, इस पूरी वैल्यू को इस तरफ कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। तो ये बच्चों मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2bx प्लस का 2ab, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब तरतीब दे देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का ax माइनस का 3ax माइनस का 2bx माइनस का bx माइनस का 3bx। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन, ये 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ से हम माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3a प्लस का 3b प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। देखो x स्क्वायर वाली रकम, x वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू। अब क्या करेंगे, a b की वैल्यू, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास माइनस 3a प्लस 3b और c हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a b c की वैल्यू है बच्चों हमारे पास। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट ही मैं फार्मूले के अंदर दर्ज करवा दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। b की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस है, ये देखिए मैंने माइनस ले ली, साथ ये वाली वैल्यू ले ली। अब माइनस उसके साथ भी या फार्मूले के साथ भी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये आ गया हमारा जज़र, तो ये आ गया माइनस 3a प्लस 3b और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 4a2 है और c हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो करिएगा ये आ गया हमारा ओवर 2 इंटू a हमारे पास 2 है। तो बच्चे मैंने क्या काम किया, यहाँ पर है ना मैंने फार्मूला लगा कर है ना फार्मूले के अंदर a b c की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास x इसी तरह मसावी 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब इसका ना फार्मूला ओपन हो, माइनस स्क्वायर ने माइनस को ख़त्म करवाया, अब इसका फार्मूला a का स्क्वायर, तो जो करिएगा b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, मैंने फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 दूनी 8 माइनस का 8 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, ये आ जाएगा माइनस 8 a स्क्वायर माइनस 8 b स्क्वायर माइनस का 16 ab आ गया। तो जो करनी है ओवर 2 दूनी 4, x मसावी 3a प्लस 3b
प्लस माइनस ये वाला जज़र इसी तरह 3a का स्केयर लेंगे तो ये 9a का स्केयर आ गया प्लस 9b का स्केयर आ गया, 3 3 9 9 दूनी 18ab आ गया माइनस 8a स्केयर माइनस 8b स्केयर माइनस का 16ab ओवर 4। तो बच्चे ये प्लस इसमें से ना हमारे ये एक्स इसी तरह आ गया, ये 3a प्लस 3b इसी तरह तवज्जो करनी है, प्लस माइनस इसी तरह 9a स्केयर में से निकाल देंगे 8a स्केयर, तो ये बचेगा हमारे पास a का स्केयर, फिर बचेगा b का स्केयर, 9b स्केयर है माइनस का 8b स्केयर प्लस का b स्केयर बच गया, 18ab माइनस का 16ab, तो क्या बचेगा प्लस का 2ab ओवर 4 आ गया। अब बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने की वजह से मैं इस हिस्से को क्या करवाऊंगा रेज, तो आप इसकी ना स्क्रीन शॉट ले लें, तवज्जो करनी है। तो हमारे पास था ये x मसावी 3a प्लस 3b और ये आ गया प्लस माइनस। अब ये देख लें, ये फार्मूला ना ओपन करके दिया हुआ, हम इसे बंद करेंगे। ये देख लें a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab, तो हमारे पास ये फार्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस b होल का स्केयर के बराबर ओवर 4 आ गया। मरब्बा जज़र कैंसिल हो गए, स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, तो जो करनी x मसावी 3a प्लस 3b और ये प्लस का आ गया a प्लस b ओवर 4, ये एक दफ़ा मैंने प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू, 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b ओवर 4, तो जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास x मसावी ये आ गया 3a प्लस 3b, तो ये आ गया प्लस a प्लस b ओवर 4, 3a प्लस a तो ये आ गया 4a, 3b प्लस b 4b ओवर 4, ऊपर से कॉमन क्या लिया जाएगा 4, क्या बच गया a प्लस b ओवर 4, 4 4 के साथ कैंसिल, x मसावी a प्लस b आ गया हमारे पास a प्लस b, तो जो करनी है। तो ये मेरे पास x मसावी 3a प्लस 3b, ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का a माइनस का b ओवर 4, x मसावी 3a में से निकालेंगे a तो ये बचेगा 2a, 3b में से निकालेंगे b तो क्या बचेगा 2b ओवर 4। अब ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे 2, तो क्या बचेगा a प्लस b ओवर 4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो मेरे पास x मसावी a प्लस b ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास, हमने वैल्यू निकाल ली। इसको ना हल सेट में लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट के अंदर s डॉट s लिख कर इस तरह s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट a प्लस b कॉमा a प्लस b ओवर 2। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 9। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 10 और साथ ही हमारी एक्सरसाइज बच्चों ये क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर है मेरे पास 10 माइनस एल प्लस एम और माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस का 2l प्लस एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ना आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। देखें तवज्जो करिएगा, ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। एक्स स्क्वायर वाली रकम पहले लिख दी मैंने, माइनस एल एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स वाली रकम प्लस का 2l प्लस एम इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट वैल्यू माइनस एल प्लस एम इक्वल टू 0। तो मैंने ये क्या बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। तवज्जो करिएगा। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस एल, बी की वैल्यू 2l प्लस एम, सी की वैल्यू माइनस एल प्लस एम।
तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे x मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। x मसावी b की वैल्यू माइनस इसी तरह 2l प्लस m तवज्जो करनी है, और ये प्लस माइनस इसी तरह, ये जज़र भी इसी तरह। तो ये हमारे पास आ गया 2l प्लस m और ऊपर होल का स्केयर माइनस 4a की वैल्यू माइनस l और c की वैल्यू माइनस l प्लस m। तवज्जो करिए ब्रैकेट बंद इस तरह 2 इंटू a की वैल्यू माइनस l है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये मेरे पास x इसी तरह मसावी माइनस इसी तरह 2l प्लस m आ गया प्लस माइनस इसी तरह जज़र। अब a प्लस बी होल का स्केयर ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला 2 दूनी 4lm आ जाएगा। अब आपको पता है पहले लामत को ज़रब करवाना, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी नफ़ी हो गया और साथ आ गया 4l इंटू l प्लस m। पहले मैंने अलामत को ज़रब करवा दिया, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी नफ़ी हो गया। तो जो करिएगा ओवर हमारे पास माइनस का 2l आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी माइनस 2l प्लस m और ये साथ आ गया प्लस माइनस जज़र 4l का स्केयर प्लस m स्केयर प्लस का 4lm। अब माइनस 4l को ना इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 4l स्केयर और माइनस का 4lm। ब्रैकेट से पहले माइनस थी तो लामते बीच में तब्दील कर, माइनस का 2l। तो मेरे पास x मसावी माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल, तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल होगी। तो हमारे पास बचेगा m का स्केयर ओवर माइनस का 2l। स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसल। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तो जो करनी है x मसावी माइनस 2l प्लस m और प्लस m ओवर माइनस का 2l। एक दफ़ा प्लस की वैल्यू एक दफ़ा माइनस की, माइनस 2l प्लस m और माइनस का m ओवर माइनस का 2l। तो ये x मसावी ब्रैकेट से पहले माइनस, माइनस का 2l माइनस का m और ये प्लस m इसी तरह आ गया ओवर माइनस का 2l। प्लस माइनस कैंसल, x मसावी माइनस का 2l, नीचे भी माइनस का 2l, माइनस 2l के साथ कैंसल इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1। तो ये मेरे पास x मसावी माइनस का 2l माइनस का m और ये माइनस m ओवर माइनस का 2l। अब ये x मसावी माइनस का 2l माइनस m माइनस का 2m ओवर माइनस का 2l। अब क्या करेंगे, ऊपर से ना हम कॉमन लिया जाएगा, क्या कॉमन ले लेंगे -2, क्या बचेगा हमारे -2 कॉमन ले लिया, l प्लस m आ गया ओवर माइनस का 2l। -2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास x मसावी l प्लस m ओवर l आ गया। तो बच्चों ये दो हमने आंसर निकाल लिए। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज को ना आपने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करनी थी। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये मैंने ऊपर लिखा हुआ, सबसे पहले ये फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो फिर इसके बाद आपने फार्मूला इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन सेट निकालना होता है इस तरह का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के ना इस चैप्टर के अंदर हमने 3 मेथड सीख लिए, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
2 एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।